morning, guys. How are you? I hope that you are well today. Today, we are going to discuss very nice things, very important things, and this is how to realize our mistake. अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसको रियलाइज कैसे करते हैं? सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, किसी को भी अपनी गलती नजर नहीं आती है। हम लोग करते क्या है, दूसरे की ही गलतियां निकालते हैं। तो दूसरे की गलतियां निकालते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो दूसरे की गलती निकालने के लिए आपको उसकी गलती को एहसास कराना पड़ेगा। अगर उसकी गलती को एहसास कराना है तो बहुत ही बढ़िया सेंटेंस बोलता है। जैसे होता है सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हम एक वर्ड लिखते हैं और इसी में जोड़ देते हैं हैव। ये हो जाता है शुड हैव। तो यहाँ पे जो भी क्रिया हम बोलेंगे उसका थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। तो होता क्या है कि तुम्हें कोई काम करना चाहिए था या तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए था। वी हैव टू मेथड टू स्पीक टू रियलाइज द मिस्टेक। फर्स्ट ऑलरेडी आई हैव रिटन एंड सेकेंड इज सब्जेक्ट should not have plus action थर्ड फॉर्म। ये हमारे पास दो तरीके हैं। इन दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन द्वारा अगर कोई गलती की जाती है तो तुरंत वहां पे जाइए और उसी की गलती को आप उसको रियलाइज करवाइए। तो रियलाइज करने के लिए आप दो प्रकार के सेंटेंस बोल सकते हैं। इसमें से अगर वो पॉजिटिव सेंस में बोलना है, कोई काम गलत कर रहा है तो नहीं करना चाहिए था, और कोई काम अगर कर रहा है बढ़िया चीज है, हाँ, तो उसको मोटिवेट करेंगे और बोलेंगे हाँ बहुत सही बेटा, आपको ये काम करना चाहिए था। तो जैसे कैसे बोल सकते हैं, दो तरीका है। मैंने एक एक्शन ले लिया, चाय नहीं पिया था तो सर दर्द कर रहा है उसका। अक्सर लोग होते हैं एडिक्टेड होते हैं चाय पीने का, अगर चाय पीना भूल जाते हैं तो सिर में उनके दर्द होता रहता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो यू शुड हैव you should have taken tea. You should have taken tea. तुम्हें चाय पीना चाहिए था। किसी ने इंग्लिश नहीं बोला तो उसको फाइन देना पड़ा। अब उसको अपनी गलती समझ में आ गई। अगर हम गलती न किए होते, अगर हम हिंदी न बोले होते या मुझे अगर अंग्रेजी बोले होते तो बहुत बढ़िया होता, मुझे फाइन न देना पड़ता। तो कह रहा है कि मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए था। तो क्या बोलेंगे, आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तो कुल मिला के ये जो एक्शन है यहाँ पे हमेशा बी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। बाकी देयर इज नो चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड शुड हैव, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसे ही अगर तीसरे सेंटेंस की बात की जाए निगेटिव में, जैसे वो लेट आया, जब लेट आया तो उसको सीट नहीं मिली तो उसे लेट नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ क्या बोलेंगे, उससे गलती को रियलाइज कराओ और उसको बोलो यू शुड नॉट हैव कम लेट। ये किसमें है, थर्ड फॉर्म में है। यू शुड नॉट हैव कम लेट, तुम्हें लेट नहीं आना चाहिए था। ऐसे ही अगर आपने हिंदी बोल दी, जैसे ही आपने हिंदी बोली वैसे ही आपको पनिशमेंट मिल गया इन द क्लास। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मुझे हिंदी नहीं बोलनी चाहिए थी, तो क्या बोलेंगे, आई शुड नॉट हैव स्पोकन हिंदी। आई शुड नॉट हैव स्पोकन हिंदी, मुझे हिंदी नहीं बोलना चाहिए था। तो आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। जब भी किसी की गलती को रियलाइज कराना है, किसी की गलती को एहसास कराना है या अपनी गलती को खुद एहसास करना है, रियलाइज करना है, रियलाइज द मिस्टेक, जिससे कि आपको क्या ना हो, आपको पछतावा ना हो। और पछतावा को बोलते हैं रिपेंट। हमको पछतावा ना हो तो तुरंत रिपेंट
इसी का अगर सिनोनिम से बात की जाए तो इसी के एक और बोलते हैं REG, रिग्रेट। रिग्रेट भी होता है। तो आपको कोई रिपेंट ना हो, आपको कोई रिग्रेट ना हो, तो आप अपनी गलती को एहसास कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, देन यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं। तो इसी आधार पे ये दो सेंटेंस का यूज आपको करना है। ऑलरेडी अब जो है घर पे कॉपी पेन निकालेंगे और इसको समझेंगे, और समझने के बाद ट्राई टू मेक नियर अबाउट 10 सेंटेंस, 10 सेंटेंस आप बनाएंगे, जो कि 10 रियलाइज करवाएंगे हाँ में, 10 रियलाइज करवाएंगे ना में। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडेस क्लास। नाइस टू मीट यू। थैंक यू।